प्लांट टिश्यू। आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। बेसिकली बच्चों देखो, पता है ये चीज़ कि भाई सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने को बहुत टाइम से क्लियर है, ओके, कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होता है। अब बेटा सेल में भी अपन लोग ये चीज़ पढ़े थे कि एनिमल सेल अलग होता है और प्लांट सेल अलग होता है। तो आज अपन लोग टिश्यू चालू करने वाले हैं, उसमें प्लांट टिश्यू जो है वो उसको करने वाले हैं। प्लांट टिश्यू बेटा बेसिकली दो टाइप में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसे होते हैं जो जिनके सेल्स जो रहते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। बेसिकली ये बोला जा सकता है कि प्लांट की ग्रोथ में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बात करें, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो रहते हैं वो तीन पार्ट में, सब पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मतलब ऐसे टिश्यूज, ठीक है, ऐसे सेल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तुम्हारे रूट्स और स्टेम के टिप्स में प्रेजेंट रहते हैं। रूट और स्टेम्स को ग्रो होने में हेल्प करते हैं, बिकॉज टिप पार्ट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। देन होता है लेटरल, मतलब बिलो द बार्क, जो भी तुम्हारी बार्क रहती है, पेड़ की जो बार्क रहती है उसके पीछे प्रेजेंट रहते हैं, पेड़ की जो छाल रहती है उसके पीछे प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि पेड़ की छाल जो रहती है वो डेड सेल्स रहते हैं, वो तो निकल जाएगी, बट उसके पीछे जो रहता है वो क्या रहता है, तुम्हारा लिविंग सेल्स प्रेजेंट रहता है, जो कि ग्रोथ करने में हेल्प करता है प्लांट को। थर्ड होता है इंटरकैलरी, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम्स। इंटरनोड ऑफ स्टेम्स मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल अपन लोग ग्रासेस पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास के बारे में अगर अपन लोग बात करें, ग्रासेस कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इंटरनोड्स, ग्रासेस के जो इंटरनोड्स है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ग्रासेस को ग्रो होने में ये हेल्प करते हैं। क्लियर है। देन परमानेंट टिश्यू मतलब मेच्योर टिश्यूज होते हैं, यहाँ पे कोई भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है सेल को डिवाइड करने की, इनलार्ज करने की, डिफ्रेंशिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम द सेल डिवीजन, बाकी के जितने भी काम है वो कौन करेगा, यहाँ पे परमानेंट टिश्यू करेगा। जितने भी काम है मतलब फूड को स्टोर करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जाइलम एंड फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यूज, वाटर, फूड कंडक्ट करना, जितना भी सारा काम है यहाँ पे कौन करेगा, परमानेंट टिश्यू करेगा, जिसको हम मैच्योर टिश्यू भी बोलते हैं। अब परमानेंट टिश्यू को देखा जाए तो ये इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कंडक्टिंग परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यूज जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं वो, ठीक है, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट जो है वो तुम्हारा हमेशा सीधा खड़ा रहे, झुके ना रहे, ठीक है। हम सिंपल टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब बेटा पैरेन्काइमा बेसिकली होता कैसे, अगर अपन लोग देखें तो पैरेन्काइमा जो है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, समथिंग कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ये होता है। अगर इसको थोड़ा सा इलाज करके अपन लोग देखें कि क्या होता है ये चीज, मैं रब करके दिखा देती हूँ। बेसिकली बेटा पैरेन्काइमा जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, या अपन लोग बोल सकते हैं, चलिए अपन लोग स्फेरिकल ही ले लेते हैं अभी, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट जो रहता है ये होता है न्यूक्लियस, बिकॉज पैरेन्काइमा जो रहता है वो एक लिविंग सेल रहता है तो वो न्यूक्लियस कंटेन करता है। देन ये होता है तुम्हारा फूड वैक्यूल, इसके पास क्या होता है, बहुत बड़ा सा फूड वैक्यूल रहता है, ठीक है, जहाँ पे खाना जो है वो स्टोर करके रखता है। मेन फंक्शन इसका ये है कि ये खाना जो रहता है वो स्टोर करके रखता है क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है। सेकंड क्या करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सिंपल टिश्यू जो है वो तुम्हारा प्रोटेक्टिंग एंड सपोर्टिंग पार्ट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, खाना भी स्टोर करके रखेगा और सपोर्ट भी करेगा, ठीक है, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, प्लांट को प्रोवाइड करवाएगा, ओके। देन कोलेनकाइमा के बारे में बात करें तो कोलेनकाइमा भी जो रहता है वो सेम ऐसे ही रहेगा, सब सारी चीजें स्ट्रक्चर जो रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, न्यूक्लियस कंटेन करेगा, फूड वैक्यूल कंटेन करेगा, साइटोप्लाज्म जो है वो कंटेन करेगा, सारी चीजें जो है वो कंटेन करेगा। डिफरेंस क्या होता है पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बीच में, कोलेनकाइमा जो रहता है उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर यहाँ पे रहती है, मोटी सी एक लेयर जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है, इसको अपन लोग बोलते हैं सेल वॉल, और वो लेयर जो रहती है वो सेलुलोज से मिलके बनी रहती है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, फूड वैक्यूल रहेगा इसके पास, सेल वॉल रहेगा, ठीक है, सेल वॉल रहेगा इसके पास, सेलुलोज की एक मोटी सी लेयर जो है वो प्रेजेंट रहेगी। कोलेनकाइमा भी क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट को, ठीक है, सपोर्ट करेगा प्लांट को ताकि प्लांट जो है वो ग्रो हो, इनबिल्ड
स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहे। क्लियर है ये चीज? देन इनके जो सेल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? डेड सेल्स रहते हैं। पैरेन्काइमा के कैसे रहते हैं? लिविंग रहते हैं। कोलेनकाइमा के भी कैसे रहते हैं? लिविंग रहते हैं। स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? डेड सेल्स रहते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इनके पास एक सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है? यहाँ पे लिग्निन से बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको लिग्निफाइड बोला जाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है? इसको लिग्निफाइड बोला जाता है, क्योंकि इसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल्यूलोज के जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन दो सेल्स के बीच में मान लीजिए ये कोलेनकाइमा का सेल है और ये एक स्क्लेरेंकाइमा का सेल है। सॉरी, यहाँ पे दोनों क्या है? ये स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स है। दो स्क्लेरेंकाइमा के सेल के बीच में क्या होता है? एक पतली सी लेयर प्रेजेंट रहती है जिसको अपन लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। ठीक है, यहाँ पे दो स्क्लेरेंकाइमा सेल के बीच में ये लेयर जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है। देन अगर अपन लोग बात करें स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स के बारे में, तो इसके सेल्स जो रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फाइबर्स, एक होता है स्क्लेरेट्स। एक किस फॉर्म में होता है? फाइबर के फॉर्म में होता है, और एक किस फॉर्म में होता है? स्क्लेरेट्स के फॉर्म में होता है। फाइबर मतलब ऐसे लंबे लंबे सेल्स रहेंगे। ठीक है, और इसका पॉइंट जो रहेगा, एंड जो रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे पॉइंटेड रहेगा। दोनों एंड्स क्या रहेंगे? यहाँ पे पॉइंटेड रहेंगे। ठीक है, अगर स्क्लेरेट्स के बारे में बात करें तो स्क्लेरेट्स का कैसा रहेगा? कुछ इस टाइप के रहेंगे सेल्स। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए फाइबर में जो रहता है इसके पास, अगर इसको थोड़ा सा जूम करके अगर अपन लोग देखेंगे, ठीक है, फाइबर्स में क्या होता है? बेसिकली इनके पास एक जगह रहती है जाने की, मतलब सेल को, अगर एक सेल को कुछ ट्रांसफर करना है दूसरे सेल में, तो एक जगह रहती है जाने की। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पिट्स बोलते हैं। कि जो पिट्स रहता है ये स्क्लेरेट्स में भी प्रेजेंट रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पिट्स बोलते हैं। ठीक है, अब स्क्लेरेट्स देखने के लिए कहाँ मिलेगा? स्क्लेरेट्स क्या होता है? तुम्हारा हार्ड पार्ट में देखने को मिलेगा, मतलब पेड़ का वो पार्ट जो हार्डनेस क्रिएट करता है वो स्क्लेरेट्स की वजह से क्रिएट करता है। जैसे तुम्हारा फ्लोएम हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, देन तुम्हारा क्या हो गया? कोकोनट का जो हस्क रहता है, आउटर पार्ट रहता है कोकोनट का, वो भी किससे बना रहता है? तुम्हारा स्क्लेरेट्स से बना रहता है, या ये बोल सकते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा से बना रहता है वो। क्लियर है ये चीज? जाइलम, कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के बारे में देख लेते हैं। जाइलम जो रहता है वो क्या होता है तुम्हारा? जाइलम के कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे जाइलम वेसल्स हो गया और ट्रैकेट्स हो गया। अब बेसिकली क्या होता है? जाइलम वेसल्स क्या होता है? कुछ एक इस टाइप का पार्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स को, जाइलम को ऐसे मिला के क्या होता है? जाइलम वेसल्स बनाते हैं, मतलब एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब जाइलम जो रहता है वो क्या होता है? डेड सेल्स से मिलके बना रहता है, मतलब इसके जो सेल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? पूरे के पूरे डेड्स रहते हैं। देन इसके पास क्या होता है? यहाँ पे पिट्स होते हैं। बेसिकली जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्ट करने का काम करता है। वाटर कैसे कंडक्ट करेगा? ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, थ्रू जाइलम वेसल्स कहाँ पहुंच जाता है? लीव्स में पहुंच जाता है ये। ठीक है, जाइलम वेसल्स क्या करेगा? जाइलम क्या करेगा? बेसिकली पाइप लाइक का स्ट्रक्चर था जाइलम वेसल्स, जो वाटर कंडक्ट करेगा फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। पानी कहाँ से लेगा? वो सॉइल से लेगा, और कहाँ पे पहुंचाएगा? लीव्स में, जहाँ पे खाना बन रहा होता है। देन इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं, क्योंकि जाइलम जो रहता है वो डेड सेल्स के मिलके बना रहता है, और इनका क्या काम रहता है? कि सिर्फ पानी को पहुंचाना, कहाँ से कहाँ तक? सॉइल से लीव्स में। अगर अपन ट्रैकेट्स के बारे में बात करें तो ट्रैकेट्स क्या करता है? जस्ट जाइलम वेसल्स को गाइड करता है कि भैया तुमको पानी जो है वो कैसे पहुंचाना है। तो ट्रैकेट्स क्या करता है? एक वे बताता है। ठीक है, कि सॉइल से पानी हम कलेक्ट करेंगे, सॉइल से कहाँ जाएगा? पानी रूट में जाएगा, रूट से कहाँ जाएगा? जाइलम वेसल्स से होते हुए पानी कहाँ जाएगा? लीव्स में जाएगा, जहाँ पे खाना बन रहा होता है। ठीक है, ये गाइडेंस कौन देता है? ट्रैकेट्स करता है। क्लियर है? जाइलम क्या करता है? पानी पहुंचाने का काम करता है, यूनिडायरेक्शनल रहता है और डेड सेल से मिलकर बना रहता है। जाइलम दो पार्ट में डिवाइड रहता है, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। जाइलम वेसल्स क्या करते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ट्यूब फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू पानी जो है वो पहुंच जाए, कहाँ से? सॉइल से
लीव में, ठीक है। ट्रैकेट्स क्या करता है, पानी को जाने की एक जगह बताता है, गाइडेंस देता है कि पानी जो है वो कैसे कैसे जाएगा, एक सिस्टमैटिक मैनर, एक मैकेनिज्म फॉर्म करने में हेल्प करता है ट्रैकेट्स, ठीक है। देन अगर अपन लोग बात करें फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, कहाँ से, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि खाना कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करने का काम करेगा, ठीक है। लीव से खाना उठाएगा और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में ये पहुंचा के आएगा। देन फ्लोएम के बारे में बात करें तो ये लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, इनके जो सेल्स रहते हैं वो क्या होता है, लिविंग रहते हैं। देन फ्लोएम भी दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक होता है तुम्हारा सीव ट्यूब और एक होता है कंपेनियन सेल, ठीक है। अब सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल इसके दो पार्ट्स होते हैं। सीव ट्यूब क्या होता है, एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर ये भी फॉर्म करता है, इसके पास भी पिट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब कंपेनियन सेल क्या करता है, सीव ट्यूब के साथ में बिल्कुल ऐसे अटैच रहता है, बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, ठीक है। सीव ट्यूब क्या करता है, साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, और कंपेनियन सेल क्या करता है, न्यूक्लियस को कंटेन करता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जहां पे प्रोटोप्लाज्म है मतलब वो क्या हुआ, लिविंग सेल कंसीडर हुआ। तो बेसिकली फ्लोएम क्या करता है, खाना पहुंचाने का काम करता है, कहाँ से, लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। देन फ्लोएम क्या रहता है, लिविंग सेल्स रहता है, ठीक है। देन फ्लोएम जो रहता है वो बाई डायरेक्शनल रहता है, मतलब कैसे भी वो मूव कर सकता है प्लांट में, क्योंकि भैया उसको खाना पहुंचाना है, ठीक है। देन फ्लोएम के दो पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब क्या करते हैं, ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है जहां से खाना जाएगा, जैसे अपन जाइलम वेसल्स का पढ़े थे कि एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है जहां से पानी जो है वो मूव होता है, वैसे फ्लोएम में भी क्या होता है, सीव ट्यूब होता है, एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है जहां से खाना जो है वो जाएगा। अब सीव ट्यूब के साथ क्या होता है, कंपेनियन सेल जुड़ा रहता है, ठीक है। दोनों क्या रहता है, कंसिडर करके एक लिविंग सेल बनाते हैं। सीव ट्यूब के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और कंपेनियन सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। कंपेनियन सेल क्या करता है, सीव ट्यूब को हेल्प करता है खाना पहुंचाने में। इट इज क्लियर, ये था हमारा पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू, जो कि एकदम शॉर्टकट मैनर में मैंने बताया।